अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीजों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है हार्ट डिजीज। जी हाँ, दिल का मसला। एक आम इंसान की निस्बत शुगर के मरीजों में ये खतरा 50% बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि शुगर के मरीजों में शुगर के अलावा वो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर के अलावा हार्ट डिजीज में बहुत ज्यादा मसला है, जिसकी वजह से आपको लोगों को हार्ट स्ट्रोक बहुत ज्यादा होते हैं, दिल के मसले मसाइल, हार्ट अटैक्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। शुगर के मरीज दिल की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को इन हार्ट अटैक से महफूज साइड पे रख सकते हैं, आज मैं इस पे बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासतौर पे हमारे जो उन लोगों के लिए जिनका शुगर लेवल ज्यादा रहता है या जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनके अंदर इसका चांस ज्यादा होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा कि शुगर को कैसे कंट्रोल करना है और उसकी वजह से आपने जो हार्ट अटैक के जो मरीज हैं वो अपने आप को कैसे महफूज साइड पे रख सकते हैं, या शुगर के मरीज दिल की बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, शुगर के मरीजों में जब शुगर लेवल हाई रहता है मुसलसल, तो उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाले उसके जिस्म में पैदा हो जाते हैं, जो कि आपके मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देते हैं। और उन बीमारियों में जो सबसे बड़ा मसला है वो दिल की बीमारियां। अब इससे कैसे बचा जा सके, इन टिप्स को याद रखिएगा और इन पर जरूर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे महफूज साइड पर रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यूसली हायर साइड पे रहता है कई अरसे के लिए, जी हाँ, अगर आपका शुगर लेवल 200 से अबव या 250 से अबव रहता है काफी अरसे के लिए, 300, 350, 400, 450 इसके करीब रहता है, और ये लॉन्ग टर्म तक आपका रहता है, तो ये आपको दिल की बीमारी में धकेल सकता है। जी हाँ, क्योंकि जब आपका ब्लड शुगर लेवल मुसलसल हाई रहता है तो आपके जो ब्लड आर्टरीज होती है, इनके अंदर ब्लड का जो फ्लो है, जो रवानगी है खून की, वो मुतासर होती है। तो जब इनमें खून की रवानगी मुतासर होगी तो उससे क्या होगा, सारा प्रेशर आपके दिल पे आएगा, तो उससे क्या होगा, हार्ट अटैक का मसला बन सकता है। तो सबसे जो पहला काम है, आपने अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना है। जैसे भी रखें ये आपके ऊपर है। आपने डाइट से मैनेज करना है, डाइट से मैनेज करें। डाइट से नहीं मैनेज हो रहा, इंसुलिन से मैनेज करना है, इंसुलिन से मैनेज करें। मेडिसिन से मैनेज हो रहा है आपसे तो मेडिसिन से, बट ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल जरूर रखें। कोशिश पहले यही होनी चाहिए आपकी कि विदाउट मेडिसिन कंट्रोल रखें उसको। अगर मेडिसिन से नहीं, विदाउट मेडिसिन नहीं कंट्रोल हो रहा तो कोशिश करें इंसुलिन से कंट्रोल करें। जी हाँ, बिकॉज इंसुलिन का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मेडिसिन के फिर भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, इंसुलिन का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल पर रखें और अपना HbA1c 6 से 6.5 के दरमियान रखें कोशिश करके। अगर इतना भी नहीं होता तो बहुत कोशिश करके 7 से नीचे रखें अपना HbA1c। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उनको सेफ साइड पे जरूर रखेगा। सबसे पहले अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखें। दूसरे नंबर पर यह चीज आती है कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखें। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर जब मुसलसल रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको आपने कंट्रोल में रखना है। एक होता है LDL, एक होता है HDL। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको आपने कंट्रोल में रखना है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हाई रहेगा तो उससे क्या होगा, आपके जो फ्लो ऑफ ब्लड है, सर्कुलेशन ऑफ जो ब्लड है वो मुतासिर होगी, क्योंकि खून की शरियानें हो जाती हैं बंद, उनके अंदर जो है वो फैट जमा हो जाता है, चर्बी जम जाती है, जिसकी वजह से जो है वो फ्लो नहीं हो पाता। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक पाइप लगा दें नल के अंदर और आगे से उसका मुंह बंद कर दें जहां से पानी बाहर निकलता है, तो आप देखेंगे अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो जहां पे पीछे पाइप नल पे लगा हुआ है वहां पे पड़ता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रेशर बर्दाश्त से बाहर होगा, वो अचानक से एक छोटे से ब्लास्ट के साथ पाइप उतर जाएगा। तो यही हार्ट के साथ होता है, क्योंकि आर्टरीज जो है वो अटैच होती है आपके हार्ट के साथ। तो जब कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है तो प्रेशर सारा दिल पे पड़ता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब प्रेशर उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो हार्ट स्ट्रोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रखें। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कैसे किया जा सके, सबसे पहले तो चिकनाई वाली चीजें खत्म करें, अपनी तली हुई चीजें, चाहे घर पे आप चल रहे हैं, डीप फ्राई चीजें सारी खत्म कर दें। सब्जियों का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। मिसाल के तौर पर ये आपकी घिया हो गया, टिंडे हो गए आपके, और ये आपका हो गया दूसरी जो चीजें होती हैं, हरी पत्तों की सब्जियां हो गई आपकी, या आपका ये करेले हो गए आपके, इनका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा पिए, ग्रेन्स से जितना हो सके दूर रहें। एप्पल साइडर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जो सेब का सिरका होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है आपका जिस्म से। और इसके अलावा लेमन वाटर का इस्तेमाल करें सुबह खाली पेट रोजाना। रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखेगा, जिससे आपकी खून की शरियानें भी साफ होंगी। सो सेकंड टिप क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल करें।
थर्ड पे आता है अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। जी हाँ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, हमेशा हायर साइड पे रहता है। तो जो ब्लड प्रेशर हायर साइड पे रहेगा तो उससे आपका वंस अगेन बहुत सारे मसले मसाइल जिस्म में पैदा होंगे, जो कि अल्टीमेटली आपका दिल की बीमारी की तरफ आपको लेके जाते हैं, अल्लाह ना करे फिर वो स्टंट्स डालने पड़ जाते हैं, सो मसले मसाइल पेश आते हैं शुगर के मरीजों को। सो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। वंस अगेन जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो सारा प्रेशर आपके हार्ट पे जाएगा, तो ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल में रखें। कोशिश करें 120, 130, 135, मैक्सिमम 130, 135 के करीब इतना रहे, इससे ऊपर ना जाए आपका। और जो लोअर साइड है वो मैक्सिमम 90 तक जाए, इससे ऊपर ना आ जाए आपकी, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। और इसे कंट्रोल में रखने के लिए वंस अगेन अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो वजन थोड़ा कम करें अपना। वंस अगेन घर की बनी हुई देसी चीजें खाएं, बाजारी खाना छोड़ दें, फास्ट फूड वगैरह और बेकरी की चीजें, मैदा वगैरह इसको छोड़ दें। वॉक जरूर करें, ये चीजें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करेंगे, ब्लड प्रेशर भी कम करेंगे। साथ जो मैंने एप्पल साइडर बताया आपको वो पिए, सेब का सिरका और लेमन वाटर वो पिए आप, नीम गर्म पानी में लेमन डाल के एक वो पिए, इसका इस्तेमाल करें। इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल करेंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्लिसराइड्स लेवल जो है ना अपना, उसको कंट्रोल करें। ट्रिग्लिसराइड्स होता है आपका जो खून के अंदर चर्बी जो होती है वो कितनी मौजूद है, एक खास लिमिट तक मौजूद होनी चाहिए, लेकिन जब उससे तजावुज करती है तो वो आपकी पूरी लिपिड प्रोफाइल खराब कर देती है। लिपिड प्रोफाइल में आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आता है। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा और ट्रिग्लिसराइड्स लेवल भी आपका बढ़ जाएगा। तो उसके वंस अगेन जो चीजें आपको बताइए उनका इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात, आजकल ईद चल रही है तो रेड मीट आपके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन बहुत लिमिट में रह के खाएं। अगर रोजाना रेड मीट का इस्तेमाल करेंगे तो वो खतरनाक हो सकता है आपके लिए। वो आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है। जो से ज्यादा इस्तेमाल जो रेड मीट होता है, लाल गोश्त मतलब बीफ का हो गया या मटन जो भी है, बहुत लिमिट में रह के इस्तेमाल करें। एक दिन गोश्त का इस्तेमाल करें, फिर एक आधा दिन को दाल बना लें या कोई वेजिटेबल बना ली, इसका इस्तेमाल करें। तो अपने आप को इस तरह सेफ साइड पे रखें। इसके अलावा सोडियम कम से कम इस्तेमाल करें, सोडियम इंटेक कम से कम करें, बिकॉज सोडियम अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका क्या करता है, जिस्म में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आपके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वंस अगेन सारा प्रेशर आपके हार्ट पे आएगा। तो ये कुछ चीजें, इससे आपको परहेज करना है। अब इनसे बचना कैसे मैंने आपको बता दिया, दोबारा बताया तो डाइट इससे बचने की, हार्ट अटैक से। एक तो वॉक रोजाना करें, आपका वजन होगा चाहे ज्यादा है चाहे कम है, वॉक जरूर करें, बिकॉज वॉक आपके जिस्म से जो ना जिस्म की सफाई करती है, सारी गंदगी को साफ रखती है। वजन बहुत ज्यादा तो वजन कम करें। रात को सोने से पहले 1 चम्मच सेब का जो है वो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, 1 चम्मच पीना सोने से पहले। या इसके अलावा 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सेब का सिरका डाल के, जो प्योर खालिस होता है। जी हाँ, उनके इंग्रेडिएंट्स देख लें, पीछे लिखा होगा कि इसमें क्या क्या शामिल। अगर उसमें सिर्फ ये लिखा है कि प्योर सिर्फ सेब का सिरका है और इसमें कुछ भी नहीं है तो वो वाला इस्तेमाल करें। या सुबह लेमन वाटर इस्तेमाल करें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अखरोट वगैरह का, ये आपको दिल की बीमारियों से महफूज रखते हैं। और इसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। परहेज किससे करना है, बेकरी की चीजों से दूर रहें आप। स्मोकिंग नहीं करनी है आपने, स्मोकिंग आपको दिल की बीमारी की तरफ लेके जाती है। ड्रिंक्स नहीं पीने, बेवरेजेस वगैरह, ये जो जूसेस वगैरह आप पीते हैं, शुगरी जूसेस हो गई, इनसे परहेज करें। आपको जूस वगैरह पीना तो लेमन वाटर बना लें घर पे, या इस तरह का कोई चीज बनाकर खुद इस्तेमाल कर लें। तो इन चीजों पे अमल करें, इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और आप दिल की बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तो आज की वीडियो से बस इतना ही। कल से इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।